शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आज का दिन यानी वर्ष 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं। आपके लिए आज का दिन मंगलमय होगा, खुशियों भरा होगा और हम यही मनोकामना करते हैं जिन लोगों के अधूरे काम 2023 में छूट गए हैं इस साल वो पूरा करें और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अपना संकल्प लेके आखिर नए साल में उन्होंने कौन सा अच्छा कार्य करना है। पर उम्मीद करते हैं कि जनता सबसे पहले ये जरूर कहेंगे, आम जनमानस से ये कहेंगे कि एक संकल्प जरूर लीजिए कि आप किसी का दिल दुखाने का कारण ना बने, क्योंकि जब किसी का दिल दुखता है यानी भगवान तक वो आवाज़ पहुंचती है और हम नहीं चाहते कि किसी के भी मुख बिंदु से कुछ ऐसे शब्द निकले जो आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए बाधा बनकर आए। बड़ी खबर बताना चाहेंगे कि एक बड़ी उच्च स्तर की मीटिंग होने जा रही है, हाई लेवल जो कि टॉप ऑफिशियल द्वारा एक बैठक होने जा रही दिल्ली में। बताना चाहेंगे अमित शाह ने 2 जनवरी को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बताना चाहेंगे सुरक्षा विकास कार्यों की होगी समीक्षा, एलजी और टॉप ऑफिशियल होंगे उस बैठक का हिस्सा। बताना चाहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 जनवरी को नई दिल्ली में 2 सीमावर्ती यानी कि ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यानी कि सीमावर्ती जिले राजौरी और पुंछ के विशेष संदर्भ में जम्मू कश्मीर में विकास कार्य और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 दिसंबर को राजौरी का दौरा किया और दोनों जिलों में स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बताना चाहेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव AK भल्ला, जम्मू कश्मीर से जुड़े गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी यानी कि अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख मुख्य सचिव अटल डुल्लू, वित्तीय आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह RK गोयल, पुलिस महानिदेशक DGP RR स्वैन और अतिरिक्त DGP कानून एवं व्यवस्था विजय कुमार सहित अन्य लोगों के बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। अधिकारियों ने एक यानी कि बताना चाहेंगे एक समाचार पत्र को बताया कि 2 स्तर हो सकते हैं, एक विकास कार्यों से संबंधित और दूसरा विशेष रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए समर्पित होने के लिए संभावना है। मुख्य रूप से राजौरी और पुंछ जिलों में जहां इस साल 4 घटनाओं में 19 सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए। हालांकि सुरक्षा बलों ने निरंतर रेखा LOC के साथ साथ भीतरी इलाकों में भी लगभग 30 आतंकवादियों को मार गिराया। ये 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर में विकास कार्य और सुरक्षा स्थिति की पहली बड़ी समीक्षा होने जा रही है, जो वर्ष के लिए विकास और आतंकवाद विरोधी अभियान का एजेंडा तय कर सकती है। बैठक में पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी, लेकिन इस साल राजौरी और पुंछ जिले में आतंकी हमले में वृद्धि और पीर पंजाल के पहाड़ों, जंगलों और अन्य जगहों पर छिपे 30 आतंकवादियों को खत्म करने के लिए आवश्यक कदमों की समीक्षा की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्र यानी कि करेंगे बैठक में प्रमुखता से चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा ऐसे खबरें आई हैं कि सुरक्षा बल आतंकवादियों को ढेर करने के लिए संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर अभियान चला सकते हैं। पहले से ही ऐसे कई ऑपरेशन चल रहे हैं और उनके तेज होने की संभावना है, क्योंकि अधिक सैनिक पहले ही राजौरी और पुंछ में जा चुके हैं, यानी डिप्लॉयमेंट पहले से ही हो चुकी है। पुंछ जिला के सुरनकोट इलाके में डेरा की गली में 21 दिसंबर को हुए आतंकवादी हमले में जिसमें हमने अपने 4 वीर जवानों को हमेशा के लिए खो दिया और अगले दिन 3 नागरिकों की रहस्यमयी तरीके से मौत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 दिसंबर को राजौरी का दौरा किया और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ स्थिति पर चर्चा की। मनोज सिन्हा और शीर्ष यानी कि टॉप ऑफिशियल सेना कमांडर अधिकारियों के अनुसार गृह मंत्री की बैठक में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, प्रधानमंत्री विकास पैकेज आदि के तहत जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। यानी कि अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कई विकासात्मक कार्य यानी कि किए जा रहे हैं, जिनमें केंद्र द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के अलावा केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं भी शामिल हैं। ये सभी समीक्षा के लिए आएंगे। अधिकारियों ने कहा परियोजनाएं अब उनके पूरा होने के लिए निर्धारित समय सीमा को पूरा कर रही है। कल ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि कश्मीर अगले साल की शुरुआत तक दुनिया के बाकी हिस्सों से रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली कटरा मार्ग पर अयोध्या से वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो इस ट्रैक पर दूसरी ऐसी ट्रेन है। घाटी रेल लिंक पूरा होने के बाद तीसरे वंदे मातरम जम्मू कश्मीर बारामूला मार्ग पर चलेगी। कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ये टॉप जो ऑफिशियल्स एक हाई लेवल की मीटिंग कल होने जा रही है, यानी कि 2 जनवरी को होने जा रही है, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी होंगे और टॉप ऑफिशियल्स होंगे
और बात होगी ट्विन बॉर्डर्स डिस्ट्रिक्ट को लेकर, जिस तरह से कि फिर से एक बार आतंकवादी जो पनप रहे हैं, जो जोरी पुंछ की अगर बात करें, लगातार पिछले जो घटनाएं सामने, जिसमें हमने अपने कई वीर योद्धा को खोया, वीर गति को हमारे जो प्राप्त हुए हमारे वीर योद्धा, उन्हीं सारी यानी सुरक्षा समीक्षा को लेकर एक बड़ी हाई लेवल की टॉप ऑफिशियल मीटिंग बैठक होने जा रही है, जिसे जम्मू कश्मीर की यानी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जाएगी और अन्य कार्य जो ऑलरेडी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं विकास के कार्य जम्मू कश्मीर में, उन पर भी बात की जाएगी। अब देखना यह कि इस मीटिंग के बाद किस तरह से एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती ताकि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक का भय फैलाने वाले आतंकवादियों को ढेर करने के लिए किस तरह से एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। क्योंकि पहले से अगर जोरी पुंछ की बात करें तो कई सारी जो बटालियन है, यानी कई सारे डिप्लॉयमेंट जो सैनिकों की है वहां ऑलरेडी कर दी गई है और लगातार जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म के चलते देश के यानी कि जो केंद्र सरकार है लगातार कदम उठा रही है और वहीं दूसरी तरफ उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जो इन आतंकवादियों को जो देश विरोधी गतिविधियां करने वाले हैं उन पर भी यानी किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, जो उन लोगों के हिमायती हैं, जो समर्थक हैं। क्योंकि आतंकवाद की अगर बात करें तो आतंकवादी का कोई दीन धर्म नहीं है, उनका एक ही मकसद है कि किस तरह से यानी बेगुनाहों पर का खून बहाना, किस तरह से हमारे सेना को पीठ पीछे वार करना, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बनाना। इन सारी यानी कि मद्देनजर, इन सारी घटनाओं को मद्देनजर रखते, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कल यानी 2 जनवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी उच्च स्तर की यानी कि बैठक लेने वाले, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा होंगे, अन्य जो टॉप ऑफिशियल्स होंगे, पुलिस के आला अधिकारी होंगे, उनकी मौजूदगी में जो खास करके सुरक्षा समीक्षा है उस पर पूरी तरह से गहन यानी बात की जाएगी और साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए और आतंकवाद पर लगाम कसी जाए उस पर भी यानी कि चर्चा होगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।